हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ग्रेगनार्ड रिएजेंट स्टार्ट किया था, राइट। चलिए मैंने शायद 15 प्रॉब्लम आपको हमने सॉल्व किए थे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 16। ये आपको ट्राई करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि साइक्लोपेंटेन है, राइट। साइक्लोपेंटेन पे मैंने Cl2 क्लोरीन और H2। ये रिएक्शन आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा। फोटो हैलोजिनेशन ए फॉर्म हुआ, जो भी ए फॉर्म हुआ इसमें मैंने Mg और ड्राई ईथर डाला। बी फॉर्म हुआ, बी पे मैंने ये OH CH2 ऐड किया, 1 मोल। सी फॉर्म हुआ है। प्रॉब्लम है फर्स्ट पार्ट, फाइंड ए बी सी, मींस आपको ए बी सी तीनों ही प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। सेकंड पार्ट है प्रॉब्लम का, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सी विल बी प्रोड्यूस्ड इफ 7 ग्राम ऑफ साइक्लोपेंटेन इज गिवन। अगर ये 7 ग्राम होता तो सी कितना बनता। थर्ड पार्ट है, अगर ये 70 ग्राम होता तब सी कितना फॉर्म होता। एंड फोर्थ पार्ट इज, अगर ये 700 ग्राम है देन सी कितना फॉर्म होगा। बहुत ही सिंपल है। चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने के बाद थोड़ा ट्राई करें, फिर आप सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चाहे तो आप वीडियो पॉज कर ले यहीं पे, राइट। आपकी प्रॉब्लम देख रहे हैं, लिखे प्रॉब्लम और खुद से ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन देखें आप। चलिए मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। आपको साइक्लोपेंटेन पे क्लोरीनेशन, किसी भी एल्केन पे अगर आप फोटो हैलोजिनेशन करोगे तो RX बनेगा। मींस ए तो बहुत ही सिंपल है, ये बन जाएगा साइक्लोपेंटेन पे क्लोरीन आ जाएगा। बी क्या होगा, RX पे Mg और ड्राई ईथर। लास्ट क्लास में आपको पता होगा RX पे Mg ड्राई ईथर RMgX बनता है। ऐसे आपको रिएक्शन याद होने चाहिए और आप थोड़ा प्रैक्टिस करें। आप नोट्स बार बार रिवाइज करें। आप RX पे Mg ड्राई ईथर RMgX बनता है। RX ये है, मींस R पार्ट ये है और X है, RMgX हो जाएगा। मींस B इज RMgCl, इस पे माइनस और MgCl पे प्लस, राइट। RMgX क्या डोनेट करेगा, RMgX ऑलवेज मैंने आपको बताया है R माइनस डोनेट करेगा। RMgX R माइनस डोनेट करेगा, मीन्स यहाँ से आपको रिएक्शन में क्या मिलने वाला है, R माइनस ये मिलेगा। ये R माइनस इस पे अटैक करेगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो R माइनस और H प्लस मिलके RH बना देंगे। मीन्स C विल बी RH, मीन्स ये हो जाएगा प्लस O माइनस और यहाँ पे MgCl प्लस अटैच हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए, राइट। जब ये पार्ट ए है, पार्ट बी देखते हैं। देखो यार, आपके पास 7 ग्राम साइक्लोपेंटेन है, तो साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H10। 7 ग्राम C5H10 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 70 होगा। तो आप यहाँ से मोल्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से मोल्स कितना हो जाएगा, मोल्स विल बी 7/70, मीन्स ये हो जाएगा 0.1। थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर ये 0.1 मोल है, आपको दिखा होगा, अगर ये 0.1 मोल है तो ये कितना बनेगा, RH पे Cl2 RCl, ये भी 0.1 बनेगा। 0.1 अगर 0.1 मोल पे Mg ड्राई ईथर, RX पे Mg ड्राई ईथर RMgX बनता है, ये भी 0.1 बनेगा, राइट। ये 0.1 मोल है, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन आ रहा है। आपको पता है कि 1 मोल कंपाउंड में, ध्यान से सुनना, 1 मोल कंपाउंड में कितने मोल्स एसिडिक हाइड्रोजन है। 1 मोल कंपाउंड में कितने मोल्स एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये कंपाउंड 2 मोल्स एसिडिक हाइड्रोजन देगा। क्लियर है। तो मैं चाहूँ तो कुछ ऐसे रिएक्शन कर सकता हूँ। बी आपको पता है यहाँ से R माइनस मिलने वाला है, बी बेसिकली ये R माइनस डोनेट करेगा, RMgX से R माइनस मिलेगा। आप चाहो तो रिएक्शन ऐसे लिख सकते हो, R माइनस है प्लस यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है। मान लेते चलो एसिडिक हाइड्रोजन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ YH, ये क्या बनेगा
RH प्लस Y माइनस, ये रिएक्शन होता है R माइनस है, ये H प्लस एक्सेप्ट करके RH बन जाएगा प्लस Y माइनस। अब यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कितने मोल्स हैं? 1 मोल में 2 मोल्स एसिडिक हाइड्रोजन है, मींस आपके पास यहाँ से H प्लस 2 मोल्स मिलने वाला है। ये पॉइंट चमका, ये 1 मोल कंपाउंड है, लेकिन ये H प्लस 2 मोल्स प्रोवाइड करेगा, ये 2 मोल्स प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट पार्ट में R माइनस 0.1 मोल है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? तो लिमिटिंग रिएजेंट 0.1 मोल है। आप बता सकते हैं RH कितना बनेगा? 0.1 मोल। ये हो गया बी का आंसर। सी पार्ट में मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, बस यहाँ पे 70 ग्राम है, 70 ग्राम मीन्स 1 मोल हो गया। तो सी पार्ट में ये 1 मोल है, अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन आपके पास 2 मोल्स हैं, ये 2 मोल्स रहेगा। फिर से अभी भी लिमिटिंग रिएजेंट यही होगा 1 मोल। सो RH कितना फॉर्म होगा? अभी यहाँ पे RH 1 मोल फॉर्म होगा। क्लियर है? अगर डी पार्ट देखा जाए, यहाँ पे R माइनस सिंस ये 700 ग्राम है, 700 ग्राम मीन्स मोल्स 10 होगा, तो ये 10 मोल्स होगा, दिस विल बी 10 मोल्स, और ये 2 मोल्स तो है ये। अब सोचिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? तो लिमिटिंग रिएजेंट अभी YH है, 2 मोल्स एसिडिक हाइड्रोजन है, राइट? तो RH कितना बनेगा? 2 मोल्स आंसर होगा। डी पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट 16 के बाद 17 CH2OH whole N CH2OH, और ये बेसिकली 7 kg है, और C बन रहा है, C is 1400 ग्राम। आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ N। आपको यहाँ पे CH2OH CHOH होल N है, सिंगल बॉन्ड CH2OH है, आपको N का वैल्यू बताना है। सेम प्रॉब्लम, ये 7 kg है, 7 kg मीन्स कितना मोल हो जाएगा? 7 kg मीन्स 7000 ग्राम, और 70 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 मोल है ये बेसिकली, राइट? और ये 1400 ग्राम, सी आपको पता है क्या बनेगा? साइक्लोपेंटेन ही है, तो 1400 बाई 70 मीन्स कि 20 मोल्स बन रहा है। चलिए ट्राई करिए, आपको N का वैल्यू फाइंड करना है। सोचिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो भी वीडियो पॉज कर लो, और वीडियो पॉज करने के बाद सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे बी आएगा, ये तो बेसिकली 100 मोल्स आएगा, और बी देखो RH पे Cl2H2, RCl पे Mg, RMgCl बनेगा, मीन्स यहाँ से R माइनस मिलेगा, मीन्स R माइनस आपके पास 100 मोल है, प्लस एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे कितने मोल्स हैं? 1N1 मीन्स N प्लस 2 मोल्स एसिडिक हाइड्रोजन है। यहाँ पे H प्लस, जो मैं YH से लिख देता हूँ एसिडिक हाइड्रोजन, ये N प्लस
2 मोल्स हैं और ये जो RH बन रहा है ये RH कितना मोल्स है 20 मोल्स है। यहाँ पे RH इज 20 मोल्स। क्लियर है? अब इस रिएक्शन में देखिए सिंस प्रोडक्ट 20 मोल्स बन रहा है राइट, सो आपको बताना है विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट R माइनस है और YH है। आपका आंसर क्या होगा? देखो यार ये सिंस 20 मोल्स बन रहा है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता है, सो लिमिटिंग रिएजेंट मस्ट बी YH। ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा और अगर ये 1 मोल रिएक्ट होगा तो 1 मोल फॉर्म होगा, N+2 मोल रिएक्ट होगा 21 राइट, मींस N+2 शुड बी इक्वल टू 20, सो N इक्वल्स टू 18। ये आंसर हो गया। सिंपल है, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं 17 के बाद 18। हाउ मेनी different structures of alkyl halide on reaction with Mg followed by hydrolysis will give following product. First is normal propane, second is normal butane, third is isobutane, fourth is normal pentane, fifth is isopentane, sixth is neopentane, fifth seventh is normal hexane, eighth is normal octane, ninth is isooctane and tenth is sorry what is it methyl cyclohexane। आपको 10 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। चलिए सॉल्व कैसे करेंगे, पहले मैं आपको एक बता दूं, हिंट दे दूं मैं आपको पहले। यहाँ पे हिंट ये है, पहले प्रॉब्लम पढ़े आप। प्रॉब्लम इज हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद, जस्ट मार्क करना, आपको सिर्फ डिफरेंट स्ट्रक्चर चाहिए। ओके, हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद Mg फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव फॉलोइंग प्रोडक्ट। मतलब पहले कोई अल्काइल हैलाइड होगा, जहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अल्काइल हैलाइड है RH ऑन रिएक्शन विद Mg। पहले मैं Mg के साथ रिएक्शन करूंगा। आपको पता है RH प्लस Mg क्या फॉर्म होता है, तो RMgX फॉर्म होगा। तो ये हो जाएगा RMgX ऑन रिएक्शन विद Mg फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस।
मीन्स अब हाइड्रोलिसिस करना है आपको। हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर के साथ रिएक्शन। तो RMgx पे वाटर क्या बन जाएगा, RH। क्लियर है? अब देख रहे होंगे यार कि जहां पे ये X है, राइट, उसको Mgx ने रिप्लेस किया और Mgx ने किसने रिप्लेस किया, हाइड्रोजन ने रिप्लेस किया। क्लियर है? अब प्रॉब्लम में क्या है, आपको रिवर्स में सोचना है। रिवर्स मींस आपने नॉर्मल प्रोपेन दिया है, मतलब ये अल्केन दिया है, और आपको यहाँ से ये अल्काइल हैलाइड सोचना है रिवर्स में, राइट। कैसे सोचेंगे, चलिए मैं फर्स्ट आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। नॉर्मल प्रोपेन है CH3 CH2 CH3, राइट। आपको सोचना है कि ये जब नॉर्मल प्रोपेन बना है, यहाँ पे कौन कौन से अल्काइल हैलाइड से बन सकता था, राइट। आप यहाँ पे मार्क करें हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे है, तो हाइड्रोजन ये है, यहाँ पे है। कितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो अगर मैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करूँ, यहाँ पे एक तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन ये है, दूसरा टाइप ये है, ये सेम टाइप है, टाइप 1 है तो ये भी टाइप 1 हो जाएगा। मींस यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, ये और ये दोनों सेम ही है। तो अगर हाइड्रोजन यहाँ पे होता, ये जो टाइप 1 हाइड्रोजन है उसको रिमूव करके अगर आप वहाँ पे हाइड्रोजन अटैच किए होते, मींस CH2X सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस RMgx पे, सॉरी इस RX पे RMg लगाएंगे, RMgx मिलेगा, मींस यहाँ पे MgX आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इस X के प्लेस पे हाइड्रोजन आएगा और ये प्रोडक्ट मिलेगा। सेकेंड, अगर मैं टाइप 2 हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा और वहां पे हाइड्रोजन अटैच कर दूं, CH3 CHX CH3, फिर से अगर मैं इस पे Mg का रिएक्शन करूं तो X हटके MgX आएगा, फिर MgX हटके हाइड्रोलिसिस के बाद H आ जाएगा, मींस फिर से एक प्रोडक्ट मिलेगा। कितने हाइड्रोजन अल्काइल हैलाइड पॉसिबल है, 2। की पॉइंट क्या मिल गया, इसका ट्रिक क्या है, की पॉइंट इज कितने नंबर ऑफ अल्काइल हैलाइड होंगे, जितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे। इस कंपाउंड में जितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है उतने टाइप के अल्काइल हैलाइड होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ अल्काइल हैलाइड इक्वल्स टू नंबर ऑफ different types of hydrogen present। क्लियर? और देखो यार, मुझे इसका आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, अगर यहाँ पे काइरल भी होता लेंस से, तो मुझे स्टीरियो आइसोमर इसके कैलकुलेट नहीं करना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर, सिर्फ मुझे स्ट्रक्चर देखना है। मतलब ये बोलने का मतलब कि मैं आपको सेकेंड एग्जांपल से समझाता हूँ। सेकेंड एग्जांपल जैसे नॉर्मल ब्यूटेन है, तो नॉर्मल ब्यूटेन है CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें कितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये टाइप 1 है तो ये टाइप 2 हो जाएगा, फिर ये भी टाइप 2 ये भी टाइप 1। ये दोनों सेम टाइप के हैं, ये दोनों सेम टाइप के हैं, राइट। तो कितने स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड होंगे, सिर्फ 2। कौन कौन से अल्काइल हैलाइड, तो एक तो होगा CH2X CH2 CH2 CH3 एंड दूसरा होगा CH3 CHX CH2 CH3। वैसे यहाँ पे कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, दिख रहा है कायरल सेंटर, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे इसका आइसोमर नहीं लेना है, काउंट नहीं करना है, क्योंकि जो इसका आइसोमर आएगा स्टीरियो आइसोमर, उन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे सिर्फ डिफरेंट स्ट्रक्चर चाहिए, तो स्टीरियो आइसोमर के इसका जो मिरर इमेज आएगा उन दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, राइट। तो मुझे स्टीरियो आइसोमर काउंट नहीं करने हैं, सिर्फ डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब 1 और 2। आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन काउंट करें और वही आंसर हो। क्लियर है? जल्दी ट्राई करें।
थर्ड इज आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। फोर्थ इज नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन ये है प्रोडक्शन आइसोपेंटेन। फिफ्थ इज कार्बन 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 आइसोपेंटेन। सिक्स्थ वन इज नियोपेंटेन। नियोपेंटेन ये है। सेवेंथ इज नॉर्मल हेक्सेन। 3 + 4 7। एट्थ इज नॉर्मल ऑक्टेन। 8। आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट होता है। 9। आइसोऑक्टेन ऐसा होता है, ठीक। यूजुअली आइसो में क्या होता है, सिर्फ सी सिंगल बॉन्ड सी ऐसा यूनिट को आइसो बोलते हैं और फिर नॉर्मल चेन होता है। लेकिन आइसोऑक्टेन में ये यूनिट तो है, साथ में नॉर्मल चेन नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान रखना। 9 आइसोऑक्टेन का मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन इस पे मिथाइल अटैच कर दीजिए। चलिए सब में नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लें। चलिए थर्ड में टाइप 1, ये भी टाइप 1 टाइप 1 टाइप 2 मींस 2 टाइप्स के आंसर थे। यहाँ पे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, ये टाइप 2 हो जाएगा, ये टाइप 1 हो जाएगा, आंसर 3। टाइप 1 टाइप 2 ये टाइप 1 ही रहेगा, टाइप 3 टाइप 4, आंसर 4। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आपको देखने आना चाहिए। इसमें टाइप 1 सिर्फ सब टाइप 1 है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं सेंटर में, सिर्फ आंसर 1। 7 में टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 3 टाइप 2 टाइप 1। 8 में देखते हैं टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 4 टाइप 3 टाइप 2 टाइप 1। कितने हो गए, सिर्फ 4 टाइप्स के। 9 में देखा था टाइप 1 टाइप 2 टाइप 1 सेम कनेक्टिविटी, टाइप 3 यहाँ पे है ही हाइड्रोजन, टाइप 4 टाइप 4 टाइप 4 टाइप्स। 10 में टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5, ये भी टाइप 3 ये भी टाइप 4 है, दिस इज सिर्फ 5। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे HBr A Mg B D2C, ये आपको ट्राई करना है। 19 20 इज H मिथाइल ड्यूटेरियम क्लोरीन Mg से A और फिर आप T2O से B। इथाइल मिथाइल हाइड्रोजन ड्यूटेरियम हाइड्रोजन क्लोरीन Mg पे A और फिर यहाँ पे D2। ट्राई करें। तो चलिए आप ट्राई करें, फिर मैं आंसर बता रहा हूँ। तो
अभी तक हमने जितने भी रिएक्शन देखे हैं यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ बेस वर्क कर रहा है। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन पे आने वाले हैं जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, राइट। तो चलिए सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन पे आते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो फर्स्ट इसमें आते हैं रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन है RMgX पे R-X, ये बन जाएगा R प्लस MgX2। ये रिएक्शन से अपन एक मिनट देखिए क्या आंसर इसका। इसमें क्या होगा, ये रिएक्शन आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अब मैंने पढ़ाया आपको। इस पे अगर HBr का रिएक्शन होगा प्लस यहाँ पे फॉर्म करेंगे, फिर Br माइनस अटैक करेंगे, कुछ याद आ रहा होगा आपको। तो ये A बन जाएगा CH3 CHBr सिंगल बॉन्ड CH3, क्लियर है। Mg अगर अटैक करेंगे तो RX पे Mg RMgX, तो ये बन जाएगा CH3 CH3 माइनस और MgBr प्लस RMgX D2O, RMgX R माइनस डोनेट करेगा, यहाँ से D प्लस लेगा और इसकी बन जाएगा CH3 CHD CH3, ये हो गया हमारा C। 20 में देखा जाए RX पे Mg RMgX, ये होगा मिथाइल हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, यहाँ पे माइनस रहेगा और MgCl प्लस रहेगा, T2O T प्लस आएगा, तो यहाँ पे ट्रिटियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन मिथाइल, ये बन जाएगा। यहाँ पे 20 में देखा जाएगा RX पे Mg RMgX, तो फिर से यहाँ पे ये हो जाएगा इथाइल HD H Me माइनस रहेगा और MgCl प्लस रहेगा। RX पे Mg RMgX, D2 क्या देगा, ये R माइनस D प्लस के साथ अटैच होके RD फॉर्म करेगा, मीन्स कुछ नहीं है, यहाँ पे D प्लस अटैच कर दो, मीन्स आंसर विल बी मिथाइल ड्यूटेरियम हाइड्रोजन ड्यूटेरियम। ये हो गया फाइनल आंसर, मैच कर लिया। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखा जाए सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज न्यूक्लियोफाइल। इसमें अभी फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अल्काइल हैलाइड पढ़ने वाले हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अल्काइल हैलाइड के साथ मिलके R बना रहा है। चलिए इसका मैकेनिज्म सोचते हैं, मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है यार। चलिए RMgX क्या डोनेट करेगा, सबको पता है, RMgX क्या देगा, R माइनस देगा, तो ये हो जाएगा R माइनस, और मान लो यार ये MgX प्लस में ब्रेक हो गया, राइट। अब मेरे पास R' है, R' X, इस पे R माइनस आएगा, क्लियर है। अब ये R माइनस आएगा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, आपको पता है ये R माइनस इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से बाहर जाएगा, क्या बन जाएगा R' प्लस X माइनस, इसका X माइनस इसके MgX प्लस के साथ अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा MgX2, क्लियर है। एंड ट्रांजिशन स्टेट कैसा दिखेगा, तो यार ये ट्रांजिशन स्टेट दिखेगा, ट्रांजिशन स्टेट में ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा एंड ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। सो ट्रांजिशन स्टेट विल बी लाइक R डैश 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 R' फिर डॉट 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 X R पे सिंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा होगा, सो इस पे डेल्टा माइनस डेवलप हो रहा होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, सिंस ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है इट मींस ये क्या होगा X पे डेल्टा माइनस 4, so this will be like transition state।
तो यार ये वन स्टेप रिएक्शन हो रहा है, तो ये रिएक्शन SN2 है या SN1 है? यार X को लिविंग ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल में सब्स्टिट्यूट किया, मींस ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दो टाइप के होते हैं, SN1 या फिर SN2। तो ये सिंस सिंगल स्टेप में हो रहा है, इसके लिए ये रिएक्शन SN2 है। बाकी आपको सारी स्टोरी SN2 की पता है। SN2 में कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। सेकंड पॉइंट, अगर अल्काइल हैलाइड सेम हो जाए, इन दैट केस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए पॉइंट, फिर लिखिए। चलिए पॉइंट लिखते हैं इसमें। देखिए कि फर्स्ट पॉइंट आपने नोट कर लिया। फर्स्ट पॉइंट, इन दिस रिएक्शन steric hindrance in alkyl halide, in this reaction steric hindrance in alkyl halide will be governing factor. In this reaction steric hindrance in alkyl halide, ध्यान रखिए स्टेरिक हिंड्रेंस अल्काइल हैलाइड में देखते हैं, सबस्ट्रेट में देखते हैं। सो इन दिस रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस इन अल्काइल हैलाइड विल बी गवर्निंग फैक्टर। सेकंड पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस इन अल्काइल हैलाइड। मीन्स अगर मैं रेट की बात करूं तो अगर मेरे पास CH3X है, फिर 1 डिग्री Rx है, 2 डिग्री Rx है, 3 डिग्री Rx है, तो सबसे ज्यादा रेट CH3X में होगा, फिर 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, 3 डिग्री में। तो आपको पता है SN2 रिएक्शन होता ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जल्दी से। सेकेंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट, अगर अल्काइल हैलाइड सेम हो गया, अगर अल्काइल हैलाइड सेम है, इस केस में रेट किस पे डिपेंड करेगा? तो रेट विल डिपेंड ऑन लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। क्लियर है? तो लिखिए इसमें कि इफ अल्काइल हैलाइड इज सेम, then rate of reaction is directly proportional to if alkyl halide is same, then rate of reaction is directly proportional to living tendency of X minus, right? अब बोल सकते हैं आप कि अगर आपको रेट डिसाइड करना है, RF है, RCl है, RBr है और RI है। गुड लिविंग ग्रुप I माइनस है, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस। सो रेट विल बी RI, देन RBr, देन RCl, देन RI। दिस विल बी ऑर्डर ऑफ रेट। क्लियर है? चलिए फिर हम बात कर लेते हैं, अगर आपको ये रेट समझ में आ गया। देखो यार यहाँ पे समझो, केस 1 लेता हूं मैं, मतलब if Rx is
CH3X 1 डिग्री RX 2 डिग्री RX। अगर RX मिथाइल हैलाइड होता या फिर 1 डिग्री होता या फिर 2 डिग्री होता तो ये सारे ही SN2 दे सकते हैं। तो अगर SN2 रिएक्शन दे सकते हैं मींस इस केस में SN2 रिएक्शन होगा। क्लियर है? मींस रिएक्शन विल बी SN2। जैसा मैंने अभी पढ़ाया है वैसे ही अभी होगा। क्लियर है? प्रॉब्लम कहां पे आएगा? केस 2 में इफ RX इज 3 डिग्री मींस अगर मैं यहां पे लिख दूं कि केस 2 if RX is 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ऐसी सिचुएशन में अगर RX 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया, आपको पता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN2 नहीं देगा, राइट? तो इस केस में अगर ये SN2 नहीं देगा, अब यहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं होगा। 3 डिग्री में SN2 होता ही नहीं है और R- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। RN से R- आ रहा है। R- आप सोच सकते थे यार 3 डिग्री में SN2 नहीं हो रहा है, SN1 कर लेते हैं, लेकिन आपको पता है R- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN1 नहीं देता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? इस सिचुएशन में क्या होगा? अगर RX 3 डिग्री है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन पे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसा, और आपको R- अटैक करने वाला है। ध्यान से समझना क्या होगा। ये R- इस पर अटैक नहीं कर सकते हैं, राइट? बिकॉज ये 3 डिग्री है। तो अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता है। मींस अगर इस पर अटैक करता कार्बन पे तो ये न्यूक्लियोफाइल होता, लेकिन ये अटैक पॉसिबल नहीं। तो पेंडिंग में हटाओ, समझ में आ रहा है? मींस ये R- इस कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता है बिकॉज यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, इट मींस ये अप्रोच कर ही नहीं सकता है। मींस अब ये R- एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क नहीं कर सकता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी, R- न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता, R- बेस हो सकता है। अब ये R- क्या करेगा? एज ए बेस वर्क करेगा। और मैंने आपको बताया है कभी भी नेगेटिव चार्ज बेस कब होगा? जब ये H+ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे H+ देखो कहाँ पे दिख रहा है? इस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन दिख रहा है CH2, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन जो दिख रहा है इस सरफेस पे है, मींस यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल नहीं है। तो ये अब R- क्या करेगा? इस H+ पे अटैक करेगा। अब ये एज ए बेस वर्क करेगा। ये R- इस H+ पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? RH, मींस ये हो जाएगा RH+। यहां से H+ बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बनेगा? C पे माइनस बनेगा। चलो मैं चाहूँ तो स्टेप वाइज दिखा देता हूँ क्या बनने वाला है। ये बन जाएगा CH2- सिंगल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड CH3X, कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन ये क्या होगा? ये माइनस इधर आएगा और ये इक्विलिब्रियम ग्रुप है, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। मींस ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। फाइनली ये एल्कीन बनेगा। वैसे मैंने आपको ये स्टेप दिखाया है अभी के लिए, लेकिन ये वन स्टेप नहीं होता। मतलब ये इस पर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा, राइट? तो अपन बाद में एलिमिनेशन बोलते हैं इसको। जब मैं एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा तब इस पॉइंट पे और डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट? लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है? कभी भी RX अगर 3 डिग्री हो गया तो आपको SN2 नहीं करना है। इसके नेक्स्ट हाइड्रोजन को एलिमिनेट करें, RH बनाए, ये माइनस डबल बॉन्ड बनाएगा, X- बाहर निकल जाएगा। मींस इस केस में एल्कीन विल बी प्रोडक्ट। क्लियर है? नोट कर लें।
चलिए इसमें नेक्स्ट एग्जांपल आता है। फर्स्ट एग्जांपल CH4 Ca2H A, फिर Mg ether B पे A और ईथर में जो भी A बना हुआ इसी को मैं रीड कर रहा हूँ, C बन रहा है। आपको बताना है ABC क्या होगा। सेकेंड Mg ट्राईथर से B पे फिर से A अटैक करेगा, जो भी A बनेगा ये अटैक करेगा। ट्राईथर के प्रेजेंस में C बनेगा, चलिए इसी पे अगर मैं Br2H नहीं, प्रोडक्ट विल बी D और इस पे Mg और ट्राईथर प्रोडक्ट विल बी E पे ही अगर मैं अटैक कर दूं चलो इसमें भी ए का ही अटैक करता हूँ, ईथर, ये हो गया F। आपको ABCDEF बताना है। Cl2 और H2 A, फिर इस पे Mg और ट्राईथर, दिस विल फॉर्म B, A और ट्राईथर, दिस विल फॉर्म C, फिर Mg ट्राईथर, ये जस्ट वन इक्विवेलेंट है, और Mg एक्सेस एंड ट्राईथर, ये प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं।
जब चाहे तो वीडियो पॉज करें और खुद से प्रैक्टिस करें, फिर सॉल्यूशन देखें आप। तो यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं CH4 से Cl2H2। ये क्या बन जाएगा, RH पे Cl2 RCl बनेगा, मींस ये हो जाएगा CH3Cl, राइट। CH3Cl पे MgEth है, RMgX, मींस दिस विल बी CH3 MgCl, B हो गया। इसमें फिर से A, मतलब इस पे CH3Cl का रिएक्शन, सोचो क्या होगा, RMgX पे RX, RR नहीं जमता, मींस ये हो जाएगा यार, देखो CH3 MgCl CH3 माइनस डोनेट करेगा और CH3Cl के साथ रिएक्शन, ये इस पर अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH3, मींस ये विल बी CH3CH3, ये C हो जाएगा, मींस ये A है, ये B है और ये C है, राइट। सेकेंड देखा जाए, सेकेंड प्रॉब्लम में RX पे RMgX ये R माइनस डोनेट करेगा, मींस ये CH3 माइनस डोनेट करेगा, अटैक करेगा यहाँ पे, ये बाहर जाएगा, मींस दिस विल बी CH3 CH2 CH3, ये होगा। अब इसमें देखिए थर्ड में, इस पे Cl2 और HNO का रिएक्शन है, तो क्लोरीन कहाँ पे अटैच करेगा, 1 डिग्री पे या 3 डिग्री पे। ऐसे सिचुएशन में अब कहाँ पे अटैक करें, मेजर कौन सा होगा, इसके लिए मैंने आपको रूल बताया था, रूल याद है, 1 डिग्री या 3 डिग्री। तो इसके लिए क्लोरीनेशन के लिए प्रोडक्ट 1 डिग्री बाई प्रोडक्ट 3 डिग्री इक्वल्स टू N1R1 अपॉन N3R3, राइट। तो 1 डिग्री 9 हाइड्रोजन है, रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री इज 1, 3 डिग्री का जस्ट 1 हाइड्रोजन है इनटू रिएक्टिविटी 4.5, कौन सा ज्यादा दिख रहा है, 9, मींस यहाँ पे 1 डिग्री ज्यादा होगा। तो आपको यहाँ पे क्लोरीन कहाँ पे अटैच करना चाहिए, किसी भी 1 डिग्री पे अटैच कर दें, मींस ए विल बी CH3 CH CH3 CH2 Cl, ये हो गया ए। अब इस पे Mg, RX पे Mg, RMgX, तो ये हो जाएगा CH3 CH CH3 CH2 MgCl, ये हो गया मेरा B, क्लियर है। RMgX पे RX का रिएक्शन, तो RR बनेगा, तो जस्ट RR बना दो यार, तो C विल बी, C मैं यहाँ पे लिखता हूँ, RMgX अटैक करेगा CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3, ये हो गया C। लेकिन ब्रोमिनेशन किया जाए तो 1 डिग्री और 3 डिग्री में आपको पता है ब्रोमिनेशन में रिएक्टिविटी का रेशियो क्या होता है, 1:16:80 होता है, राइट। पक्का नहीं, 1:80:1600 होता है, मतलब यहाँ पे ऑल इन ऑल 3 डिग्री ही ऑलवेज मेजर होगा ब्रोमिनेशन में। तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन में ऐसे फाइंड करें तो D विल बी CH3 C CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, ये होगा D। Mg RX पे Mg RMgX, ये हो जाएगा CH3 C CH3 CH3 माइनस रहेगा और MgBr प्लस हो जाएगा RMgX। अब यार इस पे RMgX पे A ये करना, देखो RMgX 3 डिग्री चलेगा, नो प्रॉब्लम। RMgX R पार्ट पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देखते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पे देखते हैं, अल्काइल हैलाइड पे। तो अल्काइल हैलाइड मेरा A ये है, ये तो 1 डिग्री है, तो Sn2 रिएक्शन होगा, जस्ट कंबाइन कर दें, ये हो जाएगा CH3 CH CH3 CH2 C पे CH3 CH3 CH3, ये हो गया F। आंसर देखिए आप, यहाँ पे देखिए फोर्थ में फिर से क्लोरीनेशन 1
1 डिग्री के 6 है तो फिर से मैं यहाँ पे P1 by P2 फाइंड करूंगा। 1 डिग्री मेजर लिखूं या 2 डिग्री मेजर लिखूं? P1 by P2 इज N1 16 into 1 upon 2 into 3.8। तो 2 डिग्री मेजर है, मींस यहाँ पे आपको 2 डिग्री बनाना पड़ेगा यार, मींस CH3 CH Cl CH3। ये हो गया एक Mg ट्राई लिखा RH पे Mg RHX मींस ये होगा CH3 CH CH3 माइनस और MgCl प्लस। इस पे A और ट्राई था, मतलब A ये है तो अटैच कर दो यार CH3 CH CH3, मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसी को, और इस पे अटैक करेगा, बाहर निकल गई सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH3। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखा है इसलिए आप एक बार मैच कर लें। चलिए फिफ्थ देखें, 5 में क्या होगा, Mg 1 इक्विवेलेंट है, जस्ट RX 2 है, ये जस्ट 1 इक्विवेलेंट है तो एक ही पे अटैक करेगा, तो ये किसी एक पे अटैक कर दो, ये होगा ब्रोमीन और यहाँ पे C पे माइनस MgBr प्लस, ये होगा। लेकिन आपको पता है यहाँ माइनस है और यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, राइट, तो ये खुद इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड C प्लस MgBr ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। मतलब धीरे धीरे मैं आपको ये रिएक्शन सिखा रहा हूँ, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना और टेंशन भी नहीं लेना आपको, ठीक है। तो जैसे मान लो कार्बन पे हाइड्रोजन है, बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पर अटैक कर सकता है, राइट। वैसे मान लो कार्बन पे हाइड्रोजन है और यहीं पे कोई न्यूक्लियोफाइल है, घर के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन पॉसिबल है, ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, राइट। बाहर से अच्छा है कोई घर का ही है, घर का न्यूक्लियोफाइल है तो और फास्ट रिएक्शन होगा, तो ये क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड C। तो यही मैंने प्रोडक्ट फॉर्म किया है। लेकिन अगर Mg एक्सिस में होगा, तो अगर Mg एक्सिस में होगा तो यहाँ भी RMgx बन जाएगा, यहाँ भी RMgx बन जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा माइनस और MgBr प्लस, यहाँ भी माइनस MgBr प्लस। क्या देखिए अगर Mg 1 इक्विवेलेंट है कहीं एक पे रिएक्ट कर दीजिए आप, Cl माइनस और MgCl प्लस, फिर से घर का ही न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा इस पे और ये बाहर निकल गया, क्या बन जाएगा 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा प्लस MgCl2 बन जाएगा। Mg 1 इक्विवेलेंट है, बोलिए कार्बन ब्रोमीन और कार्बन क्लोरीन में कौन सा बॉन्ड वीक है, कार्बन ब्रोमीन, इसलिए कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, तो ये बन जाएगा Cl रहेगा माइनस और MgBr प्लस, फिर से माइनस इस पे अटैक करेगा, बाहर निकल गया, कितना मेंबर रहेगा 1 2 3 4 and 5 membered ring will be final product। मतलब ये सब रिएक्शन आपसे एक्सपेक्टेड नहीं कि आप फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे, लेकिन हाँ जस्ट ये देखें ऐसे ही रिएक्शन आने वाले हैं आपको, बस यहाँ से आपको सीखना है। यहाँ भी Mg 1 इक्विवेलेंट है,
चलिए ट्राई करिए आप। अब चाहे तो वीडियो पॉज कर लें और फिर इसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है। खुद से पहले सॉल्व कर लें, बहुत ही सिंपल से रिएक्शन है। mg1 के बारे में आपको हिंट मिल गया होगा कि एक बाहर जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी एक बाहर निकालो। मैं इसे राइट वाला बाहर निकाल लेता हूँ। Br सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 माइनस MgBr प्लस, राइट। एक पॉसिबिलिटी ये है ना कि ये इस पे अटैक करे डायरेक्टली, ये आपको पता है रिंग बनेगा और रिंग में ऐसा ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा यार, ये बनेगा ना ऐसा रिंग और 4 मेंबर रिंग और ट्रिपल बॉन्ड, पॉसिबल ही नहीं है। रिंग में ट्रिपल बॉन्ड आने के लिए मिनिमम 8 मेंबर्ड कार्बन होने चाहिए, ठीक, पॉसिबल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ये इधर जाए, ये इधर जाए, ये बाहर निकल जाए। मीन्स यहाँ पे सेकेंड आंसर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, दिस विल बी आंसर। मैंने क्या बोला, यहाँ पे किसी एक पे माइनस बनाया, डायरेक्ट अटैक करके इंटरनल फिर से इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, लेकिन 4 मेंबर्ड रिंग में sp कार्बन नहीं हो सकता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये अनस्टेबल होता है, राइट। तो ये बन ही नहीं सकता। सेकेंड ऑप्शन क्या होगा कि ये माइनस नेक्स्ट कार्बन पे आया रेजोनेंस में, ये इधर आया, ये बाहर निकल जाए, ये बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस बनेगा Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस और MgBr प्लस। यहाँ पे दो ऑप्शन, एक तो यही हो जाए, राइट, मतलब ये बन जाए 4 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड, ये फिर भी यार ये भी अनस्टेबल होता है। इससे बेटर ऑप्शन कि ये इस पे आए, ये बॉन्ड यहाँ से निकल जाए, मीन्स ये बन जाए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो दिस विल बी मेजर, ये आंसर होगा। यहाँ पे Mg वाली की वैरिएंट है, Cl और Br में बन जाएगा Br, तो माइनस एंड MgBr प्लस, क्लोरीन रहेगा, फिर ये माइनस इस पे अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा, क्या बन जाएगा ऐसा, राइट। Mg अगर एक्सेस में है, दोनों साइड अटैच कर ले, माइनस MgBr प्लस माइनस एंड MgCl प्लस, D2 दोनों साइड क्या अटैच हो जाएगा, D एंड D अटैच हो जाएगा। क्लियर है क्या, नोट कर लें आप।